तो अक्सर आपने औरतों की बेवफाई के किस्से और कहानियाँ सुने होंगे। उन किस्से और कहानियों में अक्सर औरतें या नई नवेली दुल्हन अपने पति को मार देती हैं या मरवा देती हैं। उतना ही शातिर दिमाग सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मारने के लिए लगाया था, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहला तो उसने शादी के 12 दिन हो जाने के बाद उन्होंने अपने पति को अपने करीब नहीं आने दिया। दूसरा, 10 लाख रुपए लेने के बाद भी उन लोगों ने राजा रघुवंशी को मारने से मना कर दिया और फिर कुछ ऐसा ऑफर किया कि वो मारने के लिए तैयार हो गए। दूसरा, अपने पति को मार देने के बाद किसके किसके साथ रही, कहाँ रही, इसका कुछ पता नहीं है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। बात 2022 की है, जब एक पलाई के जाने माने बिजनेसमैन जिनका नाम देवी सिंह होता है, उनकी बेटी का नाम सोनम होता है, जिनकी उम्र 22 साल की होती है। वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके अपने पिता के बिजनेस में इंटर कर रही होती है। वह अपने पिता की कंपनी में बतौर मैनेजर के पद पर काम करती है। उसी कंपनी में उनका नौकर कह लीजिए या कर्मचारी कह लीजिए, राज कुशवाहा का नाम का लड़का भी मैनेजर के पद पर काम कर रहा होता है। धीरे धीरे सोनम और राज कुशवाहा में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, उन दोनों में प्यार हो जाता है। यह चलते चलते 2 साल हो जाते हैं, लेकिन किसी को कानो खान खबर नहीं लगती है। अब सोनम के घर वाले सोनम के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। सोनम जो है कि मंगले लड़की होती है, इसलिए उसके लिए मंगला ही लड़का देखा जाता है, क्योंकि सोनम के जो घर वाले होते हैं वो थोड़े से ज्योतिष विद्या पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो कोई भी काम करते हैं तो ज्योतिष की जानकारी ज़रूर लेते हैं, क्योंकि उसके पूछे बगैर कोई कोई काम नहीं करते हैं। अब लड़का देखना शुरू कर देते हैं और राजा रघुवंशी पर जाकर सोनम के परिवार वालों की तलाश पूरी हो जाती है, क्योंकि वह भी एक मंगलेई लड़का होता है। जब घर में शादी की बात चलती है तो सोनम को पता लग जाता है कि उसकी शादी की बात चल रही है, अब उसकी शादी हो ही जाएगी। इस पर सोनम अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जो हमारी कंपनी में काम करता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि वह हमारा नौकर है, हम अपने नौकर से तुम्हारी शादी कभी नहीं कराएंगे। दूसरा, तू मंगलई लड़की है, तेरे लिए राजा रघुवंशी से अच्छा लड़का कोई नहीं हो सकता। और तूने आज तो मेरे से ये बात कह दी, अगर तुमने ये बात अपने पिता और भाई से कही थी तो ये बात सुनते भी नहीं और तुझे पता नहीं क्या कर देते। इस पर सोनम जो है राज कुशवाहा से कहती है, अब मेरी शादी होने वाली है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। इस पर राज कुशवाहा बोलता है, तुम पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो, तुम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करोगे जिससे कि हमारी राह आसान हो जाए। और अब सोनम अपने घर वालों की मर्ज़ी के अनुसार शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि घर वालों को खुश कर लिया जाए, उनकी मर्ज़ी से शादी कर लिया जाए, क्योंकि उसे पता होता है, ज्योतिष के पंडित उन्हें बताते हैं कि शादी के बाद इसका मंगलई दोष पूरा हो जाएगा, इसको जो मंगल का जो ग्रह है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद इसकी जीवन सुख में हो जाएगा। और वह सोचती है कि शादी के बाद जो मेरे मंगलई दोष है पूरा हो जाएगा, फिर मेरे दूसरे पति के जीवन का खतरा टल जाएगा और हम हंसी खुशी आराम से रहेंगे, मैं किसी से भी शादी कर सकती हूँ। दोस्तों, सोनम के जो घर वाले होते हैं, उसके पिता होते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं और प्यार के चक्कर में उतना प्यार करते हैं कि उसके खाते में 20 लाख रुपए डलवा देते हैं कि मेरी बेटी की शादी होगी, शादी के बाद उसके ससुराल में काम आ जाएंगे, इसीलिए उसके खाते में 20 लाख रुपए डलवा देते हैं। 20 लाख रुपए डल जाते हैं। उसके बाद सोनम के घर वाले सोनम को राजा रघुवंशी से मिलवाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। राजा रघुवंशी सोनम को पहली बार में पसंद कर लेता है, क्योंकि सोनम जो होती है बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब दोस्तों, शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शादी की रस्में रवाजें चलती रहती हैं और 11 मई 2025 को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सोनम राजा रघुवंशी के घर आ जाती है और वह 11 तारीख को शादी हुई थी। 11 तारीख के बाद 15 मई तक वह राजा रघुवंशी के घर में रहती है। इन 4 दिनों में वह राज कुशवाहा से प्यार करती थी, उन दोनों का प्लान बनाया था कि वो अपने पति को करीब नहीं आने देना। इस सिलसिले में वह अपने पति को अपने करीब नहीं आने देती है और तरह तरह के बहाने करती है। वह कहती है कि शादी में बहुत काम था, मैं थक गई हूँ और मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ और अभी हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, हमारे ज्योतिष ने मना किया, मेरा विरता इस तरह पता नहीं तरह तरह के बहाने करती है और वह अपने पति को अपने करीब नहीं आने देती है।
15 तारीख हो जाती है, 15 मई का दिन आता है। सोनम के घर वाले उसको सोनम को लेने के लिए पग फेरे की रस्म के लिए लेने के लिए आते हैं और उसे ले जाने के लिए तैयार होते हैं। और सोनम के मायके वाले उसकी माँ से बोलते हैं कि अब तो हम सोनम को ले जा रहे हैं, लेकिन जब आप कहोगे हमारी बेटी आपके घर में आ जाएगी। उसे लेके आ जाते हैं, वह अपने मायके में आ जाती है। वह अपने आशिक प्रेमी राज कुशवाहा से कहती है कि पहला प्लान तो हमारा कामयाब हो गया है, मैंने अपने पति को अपने करीब नहीं आने दिया है। अब वह कहता है कि हमें दूसरे प्लान की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं अपने पति को हनीमून के लिए कहीं हिल स्टेशन वगैरह पर ले जाना चाहिए। जब वह राजा रघुवंशी से हिल स्टेशन के जाने की बात करती है और कहते हुए मना कर देता है, क्योंकि उसे हिल स्टेशन पर जाना पसंद नहीं होता। वह अपने घर वालों से और माँ से कहता है कि हनीमून के लिए वह हिल स्टेशन जाने के लिए कह रही है, तो उसके घर वाले मना कर देते हैं कि अब तुम्हें इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सोनम रघुवंशी अपने आशिक अपने प्रेमी से राज कुशवाहा से बोलती है कि उन्होंने हिल स्टेशन पर जाने से मना कर दिया है। तो वह कहती है तुम्हारी नई नई शादी हो, तुम कुछ ऐसा उसे सरप्राइज करो कि वो जाने के लिए तैयार हो जाए, मना ना करे। अब वह उन दोनों की, राजा रघुवंशी की और सोनम की, तो टिकट कटा लेती है प्लेन की। और वह अपने पति राजा रघुवंशी से बोलती है कि मैंने 2 टिकट कटा लिया और हम हनीमून पे चल रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ, मैं वहीं जाके बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ चलना। तुम अपने घर वालों से कह देना कि हम माता कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब राजा रघुवंशी अपनी माँ से कहता है कि माँ उसने टिकट पहले से ही कटा लिए, हमें नहीं पता वो हमें कहाँ हनीमून पर ले जा रही है, लेकिन इतना बताया कि वो कहती है कि हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा जीवन बेटे, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, मैं तुम्हें इस बात में नहीं मना करूंगी। लेकिन वे दबे मन उसे जाने के लिए कह देती है, दबे मन जाने के लिए उसे कह देती है। अब सोनम उससे कहती है कि जो तुम्हें घड़ी, चेन और अंगूठी दी थी उनको पहन के आना, कि तुम उनसे काफ़ी अच्छे लगोगे। जब वह उनको पहन के लिए तैयार होता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा घूमने जा रहे हो, ये सोने के चीज़ पहनना सही नहीं है सर, तो इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। उधर सोनम के जो तीन दोस्त होते हैं जिनको उन्होंने राजा रघुवंशी को मारने की सुपारी दी थी 10 लाख रुपए में, उनको वह 17 तारीख को मेघालय भेजने की तैयारी करती है। और वह उनको आने जाने के खर्चे के लिए 50,000 रुपये कैश दे देती है और कहती है कि तुम यहाँ से मेघालय चले जाओ और वहाँ जाके मैं तुम्हें सारी बातें फ़ोन पे बता दूँगी। इतना कहती है और वो जाने के लिए रेल से बस वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन 18 तारीख को वह अपने पति से कहती है कि हमारी 20 तारीख की फ़्लाइट है और अब 20 तारीख को हम यहाँ से इंदौर से हम गुवाहाटी चलेंगे। और वह गुवाहाटी की फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। वह दोनों गुवाहाटी की फ़्लाइट में बैठ जाते हैं और वहाँ से गुवाहाटी से बेंगलोर जाते हैं और बेंगलोर से वे मेघालय चले जाते हैं। मेघालय जाकर वो दोनों रूम ले लेते हैं और रूम लेने के बाद वह अपने तीनों दोस्तों को भी अपनी लोकेशन शेयर कर देती। वह तीनों भी सोनम और राजा रघुवंशी के आसपास अपना रूम ले लेते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे अब 22 तारीख आती है। 22 तारीख वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। वो हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो ट्रैकिंग कर रहे होते। ट्रैकिंग के लिए उन्होंने एक गाइड को भी हायर कर लिया जाता है जिसका नाम एल्बर्ट होता है। एल्बर्ट उनको घुमा फिरा रहा होता है और उनकी बताई हुई लोकेशन पर ले जाने में उनकी मदद करता है। दोस्तों जहाँ भी आप घूमने को जाओगे, घूमने के लिए गाइड का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गाइड वहाँ का लोकल होता है। वह हमें सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी देता रहता है और हमें आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। अब जब वह तीनों पहाड़ पे चोटी पे ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो तीनों वह लड़के आकाश, विशाल और आनंद, तीनों और दोनों राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी पाँचों हिंदी में बातें कर रहे थे। हिंदी में बातें करते हुए देखकर वह गार्ड बोलता है, गार्ड उनकी बात समझ नहीं पाता क्योंकि वह इंग्लिश समझता है या फिर वहाँ की लोकल भाषा समझता है। वह ऐसे देखकर वह उनसे बोलता है कि अगर आपको कोई गाइड चाहिए तो मैं आपको गाइड दे दूँगा, उसके थोड़े पैसे लगेंगे। लेकिन वह तीनों उसकी बात नहीं सुनते हैं। अब तीनों जब राजा रघुवंशी से बात करते तो उनको वह बहुत अच्छा लड़का लगता है। अकेले में बातें करते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा लड़का है, हमें इसे नहीं मारना चाहिए और हम इसे नहीं मारेंगे।
यह बात सुनकर सोनम रघुवंशी उनसे कहती है कि तुम्हें इसे मारने के लिए 10 लाख रुपए लिए, अब तुम इसे मारने के लिए मना कर रहे हो। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, और यदि तुम्हारी और कोई डिमांड है तो वो मुझे बता दीजिए, लेकिन तुम्हें इसे ज़रूर मारना है, हर हालात में मारना है, ऐसे छोड़ना नहीं। वह इस तरह अपने पति को मारने के लिए उतावली हो रही थी। दोस्तों, 20 लाख रुपए देकर उन्हें लालच आ जाता है, और उनके मन में भी अब लालच हो जाता है, तो वह उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वह कहते हैं कि ठीक है, हम इसे मार देंगे ज़रूर, लेकिन हम इसे अपने हिसाब से मारेंगे, जब हमें सही टाइम और सही मौका मिलेगा तो हम इसे मार देंगे। अगले दिन 23 तारीख को वो दोनों घूमने के लिए किसी पहाड़ी वगैरह पर जाते हैं। वहाँ पर सोनम और राजा रघुवंशी घूमते रहते हैं और अपना इधर उधर के नज़ारों का लुत्फ़ लेते रहते हैं। उन्हीं के पास वो तीनों लड़के आ जाते हैं, और जब वह राजा रघुवंशी से बात करते हैं तो बातों ही बातों में उन तीनों चारों का झगड़ा हो जाता है, और झगड़े में उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। अब वह राजा रघुवंशी उन तीनों की मार पिटाई, उन तीनों से लड़ नहीं पाता, और तीनों के पास हथियार होते हैं, हथियार से राजा रघुवंशी की वो पिटाई करते हैं और उसे मार मार के उसे अधमरा कर देते हैं। और अधमरा होने के बाद उसे पहाड़ से घाटी में खाई में डाल देते हैं। और उधर उसकी पत्नी जो सोनम रघुवंशी होती है, वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, यहाँ आके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ का माहौल सही नहीं है, यहाँ के लोग ज़रा सी बात पर मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और हमें अपने आप पर अपने लूटपाट का खतरा रहता है। इस बात को सुनकर जो राजा रघुवंशी की माँ होती है, वह सोचती है कि मेरा बेटा सोने की चेन अंगूठी वगैरह पहन के गया, मैंने उससे मना किया था, इससे मुझे उसकी जान की और खतरा दिख रहा है, उससे कोई परेशानी ना हो जाए। अब जो है सोना, उसका पति राजा रघुवंशी को मार के खाई में डाल दिया जाता है। उधर दूसरी तरफ राज कुशवाहा सोनम के पिता की फैक्ट्री में रोजाना की तरह अपने कामकाज में लगा रहता है। वो रोजाना सुबह आता, शाम को जाता और अपने काम में लगा रहता है। वहीं पे अपनी हाजिरी लगाता रहता ताकि किसी को उस पर शक ना हो। अगले दिन सोनम फिर अपनी सास को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि माँ जी पता नहीं राजा कल से मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैंने उन्हें बहुत देखा और पुलिस को भी खबर कर दी, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। इस पर राजा रघुवंशी के माता पिता और घर वालों को चिंता हो जाती है, और वह परेशान हो जाते हैं। वह कहते हैं मुझे जिस बात का डर था वही होगी, क्योंकि उसकी माँ सोचती है कि मेरा बेटा सोने की चेन वगैरह पहन के गया था, मुझे इसी बात का डर है, तो वही हो गया है। और वह उनको खोजना खबर करना शुरू कर देते हैं और पुलिस को खबर कर देते हैं। दूसरी तरफ सोना में अपनी टी शर्ट और जैकेट उसी पहाड़ी पर फेंक देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब राज कुशवाहा को खबर होती है कि उनका भांडा फूट गया है और पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वह फ़ोन करके सोनम से बोलता है कि हम लोगों का भांडा फूट चुका है, पुलिस कभी भी हमें गिरफ्तार कर सकती है, तुम अपने आप में संभल के रहना। पुलिस दोस्तों कुछ ही दिनों में पुलिस राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लेती है। उस पर उसका शक हो जाता है, और पुलिस जो तलाश करती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है, खंगालती है, इधर उधर लोगों से बातचीत करती है, उस गाइड से बात करती है। गाइड बताता है कि 3 लोग और थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, इस तरह पता नहीं क्या क्या बातें बताता है। फ़ोन ट्रैक हो जाते हैं, फ़ोन नंबर मिल जाते हैं। उन तीनों लड़कों में से पुलिस इतनी अच्छे से छानबीन करती है। उन तीनों लड़कों में से आकाश और विशाल लड़के गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उन तीनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो सारे मामले की कड़ियाँ खुलने लगती हैं और सारा मामला सामने आ जाता है। अब पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। और जो सोनम रघुवंशी है, वो बिहार में सोनम रघुवंशी के बारे में सोचते हैं, उसके राजा रघुवंशी के घर वाले सोचते हैं पता नहीं लड़की या हमारी बहू कहाँ गई होगी, कौन ले गया होगा। उधर बांग्लादेश का बॉर्डर पास में होता, शायद कोई बांग्लादेश तो उसे लड़की को नहीं ले गया, इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन जो सोनम रघुवंशी होती है वो बिहार में प्रतीक नाम के लड़के के साथ होती है। अब खुलासा होता है कि सोनम जो है प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट वाली बात सामने आती है, तो इसमें सभी लोग आश्चर्य में हो जाते हैं कि सोनम प्रेग्नेंट हो गई, तो ये कैसे हो गई, उससे प्रेग्नेंट किसने किया। ये बात सबको हैरान कर देती है। दोस्तों, औरतों की बेवफाई के आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन सोनम रघुवंशी ने जिस तरह अपने सातिर दिमाग से अपने पति को मार डाला, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसमें सोनम रघुवंशी का क्या दोस्त था, बेचारा बेकसूर मारा गया, उसके परिवार वालों का क्या दोस्त था, उन्होंने अपने जवान बच्चे को खो दिया।
अगर उसे शादी नहीं करनी तो वो अपने घर वालों से मना करती। 1-2 बार मना करने पर उसके घर वाले भी उससे शादी के लिए फोर्स नहीं करते और उससे कहते कि तू किससे शादी करने वाली। फिर वो बता देती कि मैं अपने ऑफिस में काम करने वाले लड़के राज कुशवाहा से शादी करने वाले। शायद उसके घर वाले मान भी जाते। अगर वो इस तरह कहती तो आज आज राजा रघुवंशी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी वीडियो को देखकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह की कहानी हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।